बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज का जो लेक्चर नंबर 3 है इन द सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो बेसिकली रिलेटेड है स्टेप्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी अगर कोई बंदा अपना इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो वो कौन से स्टेप्स से गुजरता है, कौन से प्रोसेस को वो फॉलो करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप हमारा है सिक्योरिटी एनालिसिस से रिलेटेड, ठीक है, और दूसरा स्टेप हमारा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड। अच्छा, ये हमारे पास ट्रेडिशनली दो स्टेप्स हैं, ठीक है, इस प्रोसेस में। सिक्योरिटी एनालिसिस बेसिकली रिलेटेड टू द वैल्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी, जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। यानी आप उस सिक्योरिटी की वैल्यूएशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। इन अदर वर्ल्ड आप ये देखते हैं कि उस सिक्योरिटी में जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहाँ से आपको रिटर्न कितना मिलेगा और उसमें आपको रिस्क कितना इन्वॉल्व होगा, यानी रिस्क आपने कितना लेना होगा, ठीक है। तो ये असल में दो चीज़ें उसमें आपने देखनी है। इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस एंड वैल्यूएशंस ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लेट सपोज बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, किसी कंपनी का बॉन्ड आप परचेज करते हैं या किसी कंपनी के कमर्शियल पेपर्स आप परचेज करते हैं, या फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी का कोई शेयर आप परचेज करते हैं। वो शेयर भी फिर डिफरेंट टाइप्स के हैं, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपने आगे पढ़ा भी है, पहले इससे पहले आपने पढ़ा भी है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ में आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यूएशन आप करते हैं। वैल्यूएशन से मुराद ये है कि आप उसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करते हैं कि फ्यूचर में आपको उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से या पर्टिकुलर जो शेयर्स हैं उससे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, यानी आपको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा, वो आप फाइंड करते हैं, ठीक है। Okay, to analyze security, it is important to understand the characteristics of various securities, ठीक है ना। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सिक्योरिटी की वैल्यूएशन लेट सपोज आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस सिक्योरिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स का जानना बड़ा ज़रूरी है, यानी उसकी जो फीचर्स हैं। अब फीचर्स की मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोई बॉन्ड परचेज करते हैं तो उस बॉन्ड पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है। वो बॉन्ड जो है आपके लिए कितने टाइम के लिए आप उसको लेंगे, यानी उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कितना होगा, ठीक है। उस बॉन्ड की जो प्राइस है वो कितनी है आपके लिए, ठीक है ना। और उस बॉन्ड को जो कंपनी इशू कर रहे हैं उसकी क्रेडिट रेटिंग्स क्या है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हम उसमें फिर देखते हैं, और दीज आर बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी, ठीक है। तो उसको भी हमने देखना है। फिर उसके बाद जब हम ये तमाम चीज़ें देखते हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी सिक्योरिटी के, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं आपके उस सिक्योरिटी की वैल्यूएशन को भी और आपके इन्वेस्टमेंट इन जनरल आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी, ठीक है। तो इसको भी आपने देखना है। इसके अलावा फिर जब हम ये कर लेते हैं तो जनाब फिर उसके बाद हम अपना एक वैल्यूएशन मॉडल जो कि हमारे पास अवेलेबल होता है फॉर डिफरेंट सिक्योरिटीज़, वो हम अप्लाई करके उसकी वैल्यूएशन करते हैं, जो कि आफ्टर मिड टर्म इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली करेंगे भी, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा आप सिर्फ प्रोसेस को समझ लें, ठीक है ना, और फिर इंशाल्लाह आफ्टर मिड टर्म हम इसको प्रैक्टिकली उन मॉडल्स को अप्लाई भी करेंगे, ठीक है ना। अभी उसको यानी समझने की या डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, देन वैल्यूएशन मॉडल। अच्छा, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा, ठीक है, कि आप जब वैल्यूएशन करते हैं तो असल में ये आप क्या कर रहे हैं, आप एस्टिमेशन कर रहे हैं किस चीज़ की, उस सिक्योरिटी की फ्यूचर अर्निंग्स की, कि मुझे इस फला सिक्योरिटी से कितनी अर्निंग मुझे मिलेगी, ठीक है ना, वो आप करते हैं। अच्छा, अब जनाब इसमें कुछ और चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, कुछ और चीज़ें भी इसको इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इकॉनमी है, इंडस्ट्री है, और या वो पर्टिकुलर कंपनी है जहाँ या जिसकी सिक्योरिटी आप परचेज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। ओके,
बोथ द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क मस्ट बी एस्टिमेटेड, यानी जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि आप किसी सिक्योरिटी की वैल्यूएशन जब करते हैं तो रिस्क और उससे रिलेटेड जो रिटर्न है या उसमें आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपने फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना। उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज और मॉडल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं कि रिस्क को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम अपना रिस्क जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और रिटर्न के लिए भी हमारे पास फिर डिफरेंट फार्मूलाज हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि हम आगे जाके इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं कि तो ओवरऑल सिक्योरिटी एनालिसिस के हवाले, यानी फर्स्ट आपने उस सिक्योरिटी के बारे में जानना है, ठीक है ना। उस सिक्योरिटी के बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, उस सिक्योरिटी की एक्सपेक्टेड वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है कि वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है ना, फ्यूचर में। तो ये आपने देखना है। फिर इसके बाद जब ये तमाम चीज़ें हो जाएं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आप आते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ। यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज़ बेसिकली द सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। यानी आप डिफरेंट कंपनीज की सिक्योरिटीज़ को आफ्टर देयर वैल्यूएशन आप क्या करते हैं, आप उसको सेलेक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास है 10 लाख रुपए, या फॉर एग्जांपल आपके पास है 5 या 10 लाख रुपए हैं, तो आप कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ उससे परचेज करेंगे। तो ये द कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ बेसिकली इज द पोर्टफोलियो ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़, ठीक है ना। यानी आपने अगर एक जगह पे अपना सारा पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है बनिस्बत आपने अगर अपना पैसा मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं फाइनेंस में एक सेंटेंस है कि द डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। अगर आप अपने जितनी भी आपके लेट्स सपोज इसका मतलब ये है कि आप अपना पैसा एक ही कंपनी में एक ही सिक्योरिटी को परचेस करके अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और उसमें आपको नुकसान हो गया तो फिर आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप उसकी बजाय कुछ पैसे एक सिक्योरिटी में, कुछ पैसे किसी दूसरे बिजनेस या कंपनी में जाके इन्वेस्ट करते हैं और कुछ किसी तीसरे में, तो फिर अगर एक जगह से आपको नुकसान भी हो जाए तो दूसरे से ज़रूरी नहीं कि सब के सब, वो बड़ी बदकिस्मत होगा बंदा कि सब के सब में उसको नुकसान होगा, लेकिन अमूमन ऐसे होता नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। अच्छा, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है वो आपने करनी है आफ्टर सिक्योरिटीज हैव बीन एनालाइज्ड एंड वैल्यूड, पोर्टफोलियो ऑफ सेलेक्टेड सिक्योरिटी इज मेड, ठीक है ना। वंस अ पोर्टफोलियो इज मेड इट इज मैनेज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिर इसको आप फिर मैनेज भी करोगे, और मैनेज करने के लिए आपके पास फिर दो तरह की अप्रोचेस होती हैं, ठीक है ना। एक अप्रोच को हम कहते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बेसिकली ऐसे इन्वेस्टर्स ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के हक में नहीं होते, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर नहीं होते। तो इस किस्म के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि हम अगर एक ही जगह पे या एक ही दफ़ा हमने इन्वेस्टमेंट की तो फिर ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है जनाब, आपकी जो ट्रांजैक्शन कास्ट हैं, आपका टाइम है, आपका सर्च कास्ट है, वो मिनिमाइज़ हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि आपको अगर लेट्स सपोज कोई ऐसा वक्त आया कि आपको चेंजेस करना पड़े और फिर भी आप नहीं करेंगे तो आपको नुकसान भी यहाँ पे उठाना पड़ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वो लोग हैं या वो लोग अपनाते हैं जो कि रिस्क टेकर होते हैं, ठीक है ना, जो रिस्क लेने के हक में होते हैं और जो ज़्यादा रिटर्न कमाने की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पे जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न कमाने या अर्निंग्स की जो चांसेस है वो हमारी बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये एक दो स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि फिर मैनेजमेंट में या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में लोग जो हैं फिर अपनाते हैं। लोगों से मुराद जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसको अपनाते हैं, ठीक है। सो पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इन्वेस्टर्स मेक फ्यू चेंजेस in the portfolio so that transaction cost, time and search cost are minimum, ठीक है।
जबकि एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में in active investment strategy, investors believe that they can earn better return by actively making changes in the portfolio. ठीक है, उम्मीद है आप सबको थोड़ी नहीं बहुत सारी समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे मेरे ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, आपका मेरा नंबर भी आपके पास होगा, तो आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम जितना भी आगे जाएंगे तो और भी हम चीज़ों को इम्प्रूव करते जाएंगे। ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।